तो गाइस अगला प्रोडक्ट है सॉनेक कॉक। इसे सॉनेक कहा जाता है। इसे बड़ा जो बेंड है बॉडी का डिज़ाइन, उस हिसाब से इसे सॉनेक कहा जाता है। और अगला जो डिज़ाइन आता है ये है सिंक कॉक। ये बेसिकली बेसिन के ऊपर लगाया जाता है। जो हमारे बेसिन आते हैं किचन में वगैरह, तो वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ होता है। और इसमें अलग अलग डिज़ाइन आते हैं। ये भी गाइस हमारे को फोम में डिज़ाइन आता है यहाँ पे, जो किचन में बेसिन में आप वीडियो साइड में देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सिंक कॉक आते हैं। इसके भी बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं अलग अलग मार्केट में। तो इसकी जो प्राइस लगभग चालू होती है 750 से प्राइस चालू होती है, फिर 1200, 2500, 1500 ये रेंज में आता है। और रिपेयरेबल जो आता है गाइस वो जो होता है 850 से लेके 1000 के बीच के रेंज में आपको मीडियम रेंज में अच्छे क्वालिटी का मिलता है। जो उसके जो पार्ट आते हैं, यहाँ पे LNK वगैरह दिख रहा है, ये जाली, ये सभी पार्ट मार्केट में आपको इजीली मिल सकते हैं। कोई भी ब्रांड इसको अटैच हो सकता है। तो ये रहा हमारा सिंक कॉक जो हम किचन में यूज़ करते हैं। इसको ज़्यादातर मैक्सिमम सिर्फ किचन में ही इसको यूज़ किया जाता है। सिंक जो आता है स्टील का, वो सिंक में हम आप साइड में वीडियो में देख सकते हैं, किचन के सिंक में इसको मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी इसके पहले जो मैंने एक नल दिखाया आपको, तो स्टार्ट में मैंने जो दिखाया था आपको, ये रहा सॉनेक और ये रहा पिल्लर कॉक। पिल्लर कॉक गाइस ये यूज़ होता है हमारे बेसिन के पास, जो बेसिन हम यूज़ करते हैं हैंड वॉश का। सिंक अलग हो गया किचन का, और ये चीनी वॉश बेसिन जो रहता है हाथ धोने के लिए, वो अलग अलग आता है। तो चीनी वॉश बेसिन के पास जो है रेगुलर अगर बेसिन होगा तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पे काउंटर बेसिन जो फोटो में देख सकते हैं, काउंटर बेसिन जो होता है वो ग्रेनाइट पे हम डायरेक्ट जो है मार्बल ग्रेनाइट में हम उसको फिट करते हैं। तो वहाँ पे ये क्या प्रॉब्लम होता है, इसकी हाइट बहुत कम हो जाती है। तो वहाँ पे अगला जो प्रोडक्ट आता है, इसी में एक मॉडल कहा जाता है सॉनेक। ये सॉनेक जो है आप वीडियो में देख सकते हैं साइड में। तो इस तरीके से जो है वो जो टेबल बेसिन आता है, बॉल बेसिन आता है, जो वॉश बेसिन होता है, वो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मूवेबल होता है, जैसे हमें चाहिए वैसा यहाँ पे हम उसको मूवेबल कर सकते हैं। और हमें मूव नहीं करना है तो ये जो ऊपर का नॉब जो आता है, सॉनेक हो या सिंक कॉक हो, ये दोनों भी मूवेबल होते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में, ये हमारे को जैसे चाहिए हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें गाइस इसको मूवेबल नहीं करना है, एक ही जगह पे स्टॉप करना है, ताकि बच्चे वगैरह जो घर में होते हैं वो बार बार मूवेबल ना करें, तो उसको एक जगह हम परमानेंट इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं। तो हम इसको अगर हमें परमानेंट फिक्स करना है तो ये एक LNK आता है। ये यहाँ पे आप LNK का नट देख सकते हैं। तो हम ये LNK के नट को जो है, ये नट को अगर हम इसको फिक्स कर दें तो ये जो है मूवेबल पूरा मूव होना स्टॉप कर देता है। मार्केट में हर साइज़ का अवेलेबल होता है। अभी हम इसको फिट करके देखते हैं। तो उसका जो LNK साइज़ था वो थोड़ा बड़ा था, इसका जो LNK साइज़ जो है वो बड़ा है। उसका की अभी मेरे पास मिल नहीं रहा है, तो इसमें भी की में अलग अलग साइज़ आते हैं और डिज़ाइन आता है। तो अभी जो ये नल है अपने पास किचन का सिंक कॉक, ये अभी मूव हो रहा है, देख सकते हैं। तो ये इसको मैच होता है। अगर आप वीडियो में देखो तो ये इसमें फिक्स हो गया, और सिंपली हमें इसे टाइट करना है। अब ये टाइट हो गया तो अब गाइस ये हिलेगा नहीं। अब ये और हिल रहा है थोड़ा, इसको और ज़्यादा टाइट करूँगा मैं तो ये परमानेंट फिक्स हो जाएगा। अब देखो, नाइस, लगते लगते बच गया। बट देख सकते हैं आप, ये अभी इतना फिट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा लूज करते हैं। अब देखो ये इजीली मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस ये LNK का इस्तेमाल होता है। LNK हर तरफ यूज़ होता है, जैसे नल को पॉइंट को वगैरह खोलना है, तो इसकी डिटेल हम बाद में लेंगे। तो फिलहाल हम देख सकते हैं ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और इसको मूवेबल को हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। इसमें 2 वैरायटी आती है, एक है सॉनेक, एक आता है पिल्लर कॉक। जो ज़्यादा हाइट चाहिए हम तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और कम हाइट है जहाँ पे रेगुलर वॉश बेसिन लगे हैं वहाँ पे हम ये पिल्लर कॉक कहते हैं। तो पिल्लर कॉक की जो प्राइस है, पिल्लर कॉक की जो प्राइस है गाइस, ये शुरुआत होती है 350 रुपये से। अगर हैंडल एक्रेलिक होगा तो ये प्योर ब्रास का हैंडल है,
350 रुपये से प्राइस चालू होकर फिर 750 के प्राइस में आता है। मेरे पास जो ब्रांड हाथ में दिख रहा है PRV का, हम इसे यहाँ पे सेल करते हैं, तो इसका प्राइस है 480। आज का चालू प्राइस 480 है। और ये जो डिज़ाइनेबल है इसको 7 ईयर की वारंटी है। सेरा मॉडल में आता है, लियो सेरा। तो इसका जो आता है प्राइस 1100 रुपये से शुरुआत है, और इसमें डिज़ाइन देख देख के आपको मार्केट में 2100 तक के प्राइस भी अवेलेबल होते हैं। तो अब जिस टाइम पर हम वो सोनेक अगर लगाया हमने, फिर भी अगर उसका हाइट कम पड़ रहा है, टेबल टॉप बेसिन जो और एक आता है जो बॉल के आकर रखा होता है, आप साइड में वीडियो में फ़ोटो देख रहे हैं आप, तो वहाँ पे अभी प्रॉब्लम आता है, सोनेक भी नहीं चलता है। तो गाइज वहाँ पे क्या करें? तो एक नल मैं दिखाता हूँ स्पेशल। ये हाँ गाइज आप देख सकते हैं, किसी कप की तरह जिता हुआ दिख रहा है। ये इसे भी हम हाई नेक पिलर कॉक कहते हैं। पहला पिलर कॉक हो गया, उसके बाद सॉन नेक कॉक हो गया, और ये हाई नेक, यानी इसकी जो लेंथ है ये 15 फीट से 15 इंच, माफ़ करना 12 इंच से 15 इंच तक का इसका हाइट आता है। और ये जब हम गाइस यहाँ पे फिट होता है तो यहाँ तक का जो बॉल होता है वो बॉल का साइज़ यहाँ तक आता है। जो टेबल टॉप बेसिन आता है बॉल का, तो यहाँ तक का वो साइज़ आता है। बाजू में इसमें देख सकते हैं फ़ोटो में, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक वो बॉल का जो बॉल वाला जो बेसिन होता है यहाँ पे फिट हो जाता है। तो इस तरीके से ये पिलर कॉक है। इसमें बहुत डिज़ाइन आती है। ये शुरुआती प्राइस जो है इसका 1500 रुपये से शुरू होता है। फिर जितने भी हम ब्रांड लेंगे वो ब्रांड आपको 2500 के आसपास इसका प्राइस मिल जाता है गाइस। 2500, जी हाँ। ये अभी मेरे पास जो है ये 1500 से 1800 के बीच का है। ये वाला 1800 है। इसमें जैसा ही मैं 1500 बोल रहा हूँ, तो इसका जो है ये ब्रास है, ये एक्रेलिक आएगा। एक्रेलिक हैंडल यानी उसका प्राइस कम हो जाता है, और पूरा ब्रास का हैंडल लेंगे तो 1850-1800 के रेंज में ये मिलता है। तो इसे भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये नल के हर अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है नल के डिज़ाइन वैरायटी वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके हिसाब से जब प्रोडक्ट हमने लिया हुआ है उस हिसाब से जो है वो नल रहते हैं। बहुत बार प्रॉब्लम क्या आता है, किसी प्लम्बर हो या कस्टमर हो, उनको कुछ आइडिया नहीं रहता है कि कौन कौन से नल आते हैं। तो सोने कोई नीचे से थोड़ा सा स्टील का सीपी निप्पल लगा के उसको थोड़ा हाइट दे के वो निप्पल हम क्या करते हैं लगा के वो सोने को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो दिखने को अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में जो नल आते हैं अवेलेबल, इसका हम इस्तेमाल करके उसको हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से भी एक प्रोडक्ट मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, सिंक कॉक। हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो ये सिंक कॉक मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत जगह पे गाइस प्रॉब्लम ये आता है कि हम RO फिल्टर बैठाते हैं, जो प्यूरीफायर आता है पानी वॉश करने के लिए। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है, हमने वहाँ पे एक वीडियो में देखा था, हमने पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि चालू नल में हम वॉशिंग मशीन पॉइंट कैसे देते हैं। उसको आपने बहुत पसंद किया, इसलिए शुक्रिया आपका। तो अब हम देखेंगे कि हमारे जो घर में चालू पानी है, कारपोरेशन का हो या बोर का हो, जहाँ पे हमने ये नल लगाया हुआ होता है, तो चालू नल में हम क्या करेंगे गाइस, अब RO का पॉइंट कैसे दें। तो ये भी बेसिकली बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो बिपकॉक टोटी जो आती है हमारी रेगुलर, या तो मैक्सिमम हम वहाँ पे किचन में ये सिंक कॉक लगाते हैं। तो यहाँ पे गाइस एक प्रोडक्ट आता है टी कॉक, एक्वा टी कॉक कहो, टी कॉक, टी बॉलवॉल कहो, या एक्वा का नल। ये जो है आपको एक्वा के साथ में ही आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये दो प्रोडक्ट आते हैं, एक्सटेंशन निप्पल होता है और इसका ये वॉल आता है। ये जो आता है ये 6 mm से 5 mm का पॉइंट आता है। इसमें दो, हमेशा मैं इसलिए बताता हूँ कि 2 वैरायटी आती है। ये एक आता है 4 mm, एक आता है 6 mm। तो ये पानी का जो अब रेगुलर ब्रांड का अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे 4 mm का पॉइंट आता है। यहाँ पे हम इसको दिखाता हूँ मैं आपको खोल के। ये आया है 4 mm का पॉइंट। यहाँ पे हमारा RO का फिल्टर जाता है, जो इनलेट हो जाएगा RO को। आप साइड में वीडियो में भी देख सकते हैं, मैं घर पे बिठाया हुआ हूँ। और दूसरा जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं, देखो। तो ये 4 mm है, ये 6 mm, 8 mm तक ये मैक्सिमम आता है एज़ पर वैरायटी कि कौन से ब्रांड है। हर कंपनी अपना अपना साइज़ बनाती है, उसके हिसाब से ये कॉक अवेलेबल होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसको हम फिट कैसा करें। तो घर में हमारे बेसिकली ये डिज़ाइन आता है सिंक कॉक का। यहाँ पे रेगुलर में प्लास्टिक हो या कोई भी हो, तो ये चालू नल को हमें क्या करना है,
ये पॉइंट जाएगा हमारा ब्रास एल्बो में, जो ब्रास कोपरा हमारा आता है। दुकान रहने से गाइस बहुत ईजी होता है हर चीज़ दिखाने आपको, सब हाथ पास ही होते हैं। तो ये हमारे घर में आपको ऐसे पॉइंट दिखेगा, ब्रास का इतना ही थ्रेड आपको मिलता है। जब हम ये नल सिंक कॉक हम रिमूव करने के बाद, तो वहाँ पे हमें बेसिकली ये सिंपली तरीके से इसको फिट करना है। टेफ्लॉन टेप वगैरह जो आता है उससे अच्छे से लगा के हमें ये पॉइंट हम वहाँ पे दे दिए। ये पॉइंट होने के बाद यहाँ पे हमें हमारा जो रेगुलर नल है ये हम यहाँ पे फिट करेंगे। तो फिट करके भी देखते हैं, दिखा ही रहा हूँ तो टोटल पूरा डेमो ही दे देता हूँ मैं आपको। थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, बट इससे क्या होगा, आपको पूरी बेसिक जानकारी आपको प्लम्बिंग और आपके घर के लिए रिलेटेड मिल जाएगी। ये हमारा जो है कॉक बन गया। बहुत बार लगते लगते बच रहा है, 2-3 बार हो गया है। अच्छा है, आप सबकी दुआ इसकी वजह से लग नहीं रहा है। खैर, ये रहा हमारा पॉइंट। अब हमने इसको बिठाया। अब हमेशा और एक पॉइंट क्या होता है, एक आगे पीछे हो जाएगा आपका एक नल। अब ये पॉइंट लगाने से आगे हो जाएगा और ये पॉइंट पीछे हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, और ये साइज में और एक निप्पल आएगा, उसको लगाने के बाद हम ये दोनों जो कॉक होते हैं आजू बाजू, सिंगल होगा तो प्रॉब्लम ही नहीं, 2 होगा तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं सीपी निप्पल लेके। अब गाइस ये यहाँ पे बैठ गया है, अभी आप देख सकते हैं। ये बैठने के बाद ये आरओ कॉक जो है यहाँ हमारा सिंपली इस पर बैठ जाएगा। तो ये इस तरीके से गाइस हमारा कॉक बैठता है और ये ऑन ऑफ होता है। यहाँ पे पाइप बैठ जाएगा, आप वीडियो में साइड में देख सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस ये हम एक्वा का जो नल है हमारे चालू, इसमें पॉइंट में हम ये दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है, या तो अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट दें तो वो भी बहुत ही अच्छा है। तो हमें करना क्या होगा, जो हम पॉइंट देते हैं ये एक्वा का, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एंड कैप यूज़ करना है। यहाँ पे एंड कैप हम अगर लगा दिए तो आपका ये जो एक्वा का एक्स्ट्रा पॉइंट है वो इजीली चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी मैंने आपको, जैसे वॉशिंग मशीन को पॉइंट देते हैं हम, तो इसी तरह एक्वा का भी हम पॉइंट जो है यहाँ पे हम चालू नल के जो है सेपरेट, बगैर प्लम्बिंग का एक्स्ट्रा खर्चा किए हुए हम यहाँ पे एक्वा का पॉइंट हम दे सकते हैं। तो ये रहा सिंक कॉक। सिंक कॉक में भी अभी जैसे मैंने तब दिखाया था उस तरीके से अभी आपको शॉर्ट्स वीडियो में वगैरह बहुत दिखाई देते हैं। ये रहा और एक शावर वाला सिंक कॉक, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, इसका जो प्राइस आता है, मैंने प्राइस बताया नहीं आपको, तो इसका जो प्राइस है 850 से 1100 के बीच में आता है। एक्वाटी का 180 से चालू होकर 450 रुपये एज़ पर ये जो मॉडल है उसके हिसाब से आपको मिलता है। और ये वाला प्राइस 1200 से लेके 1500 के बीच में आता है। इसमें इन्होंने 2 डिज़ाइन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बटन है ये और ये 2 बटन है और यहाँ पे मूवेबल है। तो उस तरीके से यहाँ से गाइस आपको शावर में से जैसे पानी आता है उस तरीके से इसमें पानी आपको दिखाई देगा। इसकी एक चीज़ स्पेशलिटी है, ये स्प्रिंग टाइप में डिज़ाइन है, तो इसका हमें जैसा चाहिए वैसा हम हाइट इसको रख सकते हैं, हमें जैसा चाहिए वैसा हम इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। ये पूरा स्प्रिंग का रहने से मूवेबल है और ये भी रिपेयरेबल है। एक्रेलिक का ये ढक्कन आता है, ब्रास का होगा तो ऑटोमेटिक इसका रेट आप मैंने बताया बढ़ जाएगा। ये एक्रेलिक है और ये रहते हैं ब्रास। तो अगर एक्रेलिक और ब्रास कैसा पहचानते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मार के अगर देखेंगे तो इसमें हल्का सा एक्रेलिक यानी प्लास्टिक का आपको ये डिटेल मिल जाएगा। और ये रहता है ठोस मजबूत ब्रास का, आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये रहे हमारे किचन के लिए टैप्स, जिसे सिंक कॉक कहा जाता है। तो उसके बाद जो हमारा अगला प्रोडक्ट आता है गाइस, ये है 2 एंगल कॉक। 2 एंगल कॉक जो यूज़ होता है, समझिए हमारे को और एक एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहा है, जैसे वॉशिंग मशीन के लिए, कमोड के हिल फोसेट के लिए और हमारे कार धोने के लिए, कार वॉश के लिए। तो ऐसे हर जगह पे अचानक हमें एक्स्ट्रा अगर पॉइंट लग रहा है
तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शैलो नल एक निकाल के सिंगल नल, वहाँ पे हम ये टू वे कॉक लगा सकते हैं। तो टू वे कॉक बेसिकली यूज़ यहाँ पे होता है, जैसे मैंने अभी बताया है। तो अभी इसको जो आप साइड में देख सकते हैं वीडियो में, तो वो जो हमने क्या किया है, ये जो कमोड होता है, कमोड के पास हम इसको हेल फॉसेट के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टू वे कमोड पास और रेगुलर EWC जो हमारे सीट पैन आते हैं भांडे EWC का टॉयलेट के, तो वहाँ पे भी हम आजकल ये बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो टू वे कॉक वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसके नीचे वाला जो पॉइंट है, ये हेल फॉसेट एक आएगा, जेट एक आता है, जेट स्प्रे यानी कमोड को लगता है, ये हेल फॉसेट को एक लगेगा। और उसके बाद जो है हम कार वॉश के लिए अगर एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहे हैं तो वहाँ पे भी लग सकता है। वॉशिंग मशीन के पॉइंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम, तो वहाँ भी लगता है। अब इसमें जो हेल फॉसेट है, इसमें 2 वैरायटी आती है, हम उसके साथ साथ में जाएंगे। तो टू वे कॉक का जो प्राइस होता है सेम एज इट इज़ जो है हमारा 450 रुपये से प्राइस चालू हो जाता है और 850 और 1100 के बीच में एज़ पर कंपनी क्वालिटी, ब्रास का मटेरियल, वेट, हेवी क्वालिटी, उसके हिसाब से ये गिना जाता है। अब अगला प्रोडक्ट हमारा जो हेल फॉसेट के बारे में हम बताने वाला था, तो टू वे कॉक, टू वे एंगल कॉक के भी दिखाऊंगा। उसके नीचे हम ये हेल फॉसेट लगाते हैं, ये गाइस ब्रास का है और ये है PTMT। बोर के पानी से बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो वहाँ पे मैं उसका भी एक पूरा वीडियो बनाऊँगा। ये PTMT आजकल मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, रेट में भी किफ़ायती है। ये आपको 350 रुपये जाएगा, ये आपको 280 रुपये में आएगा, लेकिन ब्रास के हिसाब से ये क्वालिटी अच्छी है और रेट इसका ब्रास से कम आएगा। ये रहा हेल फॉसेट जो टू वे कॉक के हम नीचे लगा सकते हैं। और साइड में आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन के लिए भी वो पॉइंट निकाला हुआ है। ये रहा टू वे कॉक। टू वे कॉक में कॉक के अंदर और एक वैरायटी आती है, वो टू वे एंगल कॉक। इसका जो गाइस ज़्यादातर जो इस्तेमाल है, ये फ्लश टैंक का जो पानी भरने के लिए वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और जेट स्प्रे को आप साइड में वीडियो में देख रहे हैं, तो ये मैक्सिमम जो है फ्लश टैंक का पॉइंट एक जो जाता है कमोड के पास, और एक पॉइंट जो आता है वो हम जेट स्प्रे को जो कमोड के अंदर यूज़ होता है वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हो। बहुत जगह पे ये इस्तेमाल होता है, जैसे आप वीडियो में साइड में देख सकते हैं। कमोड टैंक भरने के लिए, फ्लश टैंक जो कमोड का फ्लश टैंक आता है उसको फिल करने के लिए, और जेट स्प्रे के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका बहुत और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम जो टू वे एंगल कॉक होता है, 2 पॉइंट आते हैं इसमें, ये इनलेट, आउटलेट और आउटलेट, ये ऑन ऑफ इससे हो जाएगा। तो मैक्सिमम ये यहाँ के लिए जो कमोड क्या है वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। टू वे एंगल कॉक हुआ, ये जो आता है ये रेगुलर एंगल कॉक हो गया। एंगल कॉक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वॉश बेसिन के नीचे होता है, और जहाँ पे हम गीज़र लगाते हैं हॉट वाटर का वगैरह, तो गीज़र बहुत लोग चालू रख देते हैं, चालू करते हैं बच्चे वगैरह। तो सेफ्टी के लिए अगर हमने एंगल कॉक बंद कर दिया तो गीज़र में पानी नहीं जाएगा, और गीज़र में पानी नहीं गया तो गीज़र ऑन नहीं होगा। और गीज़र को जब भी हम मेंटेनेंस करना चाहते हैं, बेसिन के नीचे जब पिलर कॉक को हम मेंटेनेंस करना चाहते हैं, तो एंगल कॉक जो है हम बंद करके जो है वो पानी को स्टॉप कर सकते हैं, और वो जो नल वगैरह गीज़र वगैरह है तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे पानी स्टॉप कॉक वगैरह लगाने की हमें ज़रूरत, स्टॉप जो बंद क्या पाता है वो लगाने की ज़रूरत नहीं। ये बंद कर दो, पानी स्टॉप, मेंटेनेंस करके फिर लगाओ, वापस चालू करो। तो इस तरीके से एंगल कॉक का इस्तेमाल होता है। इसका प्राइस 150 से शुरू होता है एक्रेलिक मटेरियल, और वो 750 के आसपास तक ये ब्रांड में आता है। ये जो मेरे पास जो एक ब्रांड है, इसका जो प्राइस है गाइस, इसका प्राइस 380 रुपये है। इसमें प्रोजेक्ट वगैरह बहुत अलग अलग वैरायटी आती है। तो एंगल कॉक जब भी ले गाइस तो 380 से लेके 480 के बीच के रेंज का ही एंगल कॉक इस्तेमाल करें। सादा एंगल कॉक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये आता है जब गीज़र, पिलर कॉक या ऐसे जो भी जो नल होते हैं वो जब 2 साल, 1.5 साल, 6 महीना या मैक्सिमम 2 साल के बाद जब ख़राब होते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करके उसको रिपेयर कर सकें। कहाँ पर बहुत जगह कस्टमर पर ये प्रॉब्लम आता है, 180 का या 150 का सादा एंगल कॉक दो बोलते हैं, यूज़ नहीं होता है। तो वो मेंटेनेंस करने के पहले मेंटेनेंस एंगल कॉक ही निकालता है। तो बेहतर है एंगल कॉक जब भी ले तो अच्छे ब्रांड का और अच्छे क्वालिटी का ही ले। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सुपर प्लम्बिंग के ऊपर। आज का वीडियो फिर से खास है। आज जो हम डिटेल लेने वाले हैं वो है वॉशिंग मशीन के नल की।
गाइस आपके वहाँ भी अब जब नया वॉशिंग मशीन हम घर पर लेते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा दिक्कत आता है, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन का जो पॉइंट होता है वो इस तरीके से कंपनी से आया होता है। ये एक डिज़ाइन है उसका और ये एक डिज़ाइन है। तो प्रॉब्लम ऐसे आते हैं कि हमारे जो घर पर नल रहते हैं वो एक तो इस तरीके के डिज़ाइन के आते हैं, या तो घर में जो हमारे नल रहते हैं हम ऐसे फैंसी डिज़ाइन में हम ऐसे लगाते हैं। ये एक डिज़ाइन होता है, फिर ऐसे एक डिज़ाइन आता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या प्रॉब्लम आता है कि ये जो वॉशिंग मशीन का नोज़ल होता है वो इसको बैठता नहीं है, और उसके लिए जो स्पेशल कंपनी ने जो नल दिया हुआ होता है वो इस तरीके से नल होता है। उसको सामने हमें ये नोज़ल चाहिए होता है। तो ऐसा नोज़ल रहने के बाद ही ये जो वॉशिंग मशीन का एडाप्टर है, ये एडाप्टर ठीक तरीके से इसको अटैच होता है। तो अब हम वही चीज़ देखेंगे अभी कि हम इसको किस तरीके से, अगर आपके घर में चालू नल है तो हम उसको किस तरीके से हम वहाँ पे रेगुलर नल को हम वॉशिंग मशीन का पॉइंट जो है वो हम बिठा सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं। अब वहाँ पे जो वॉशिंग मशीन के जो नोज़ल आते हैं, हर कंपनी का अपना अपना डिज़ाइन होता है। किसी में इस तरीके से थ्रेड आते हैं, और किस जो वॉशिंग मशीन के जो कंपनी आते हैं वो इस तरीके से स्क्रू वाला देते हैं। तो आजकल ये ट्रेंड बहुत दिखने मिल रहा है थ्रेड वाला। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम आता है कि जो नल होते हैं हमारे, एक तो इस तरीके के नोज़ल होते हैं, या तो फिर प्लेन वाले जो नल आते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल हम ये प्लास्टिक का नल देखते हैं, तो ऐसे प्लेन नल आते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये यहाँ पे फिक्स नहीं बैठता। तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम की वजह से अभी कंपनी ने, तो बहुत सारी कंपनी ने अभी डायरेक्ट वॉशिंग मशीन टैप भी चालू कर दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपके घर पर रेगुलर अगर नल है तो हम उसको कैसे ज्वाइंट कर सकते हैं वो अभी हम चेक करेंगे। सॉरी जो वॉइस आपको बैकग्राउंड का आ रहा है, ये एक्चुअली हम शूट जो है शॉप में कर रहे हैं, इसलिए जो बैकग्राउंड का संगीत है, जो हॉर्न वगैरह जो आ रहा है वो आपको दिक्कत आ रहा होगा। बट आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आवाज़ भी थोड़ा मेरा वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट है, हम इसे अब अपने नल को कैसे लगाएं। तो नॉर्मली मार्केट में जो है ऐसे सेपरेट जो है ये नोज़ल मिलते हैं। इसे वॉशिंग मशीन अडाप्टर कहा जाता है, वॉशिंग मशीन नोज़ल कहा जाता है। तो अलग अलग तरीके के IGT सुपर मार्केट के डिमांड से ये नोज़ल यहाँ पे आते हैं। तो हम एक लाइव डेमो देखेंगे उसको कैसे फिट करते हैं। तो चलो हम प्रैक्टिकली इसको अब फिट करके देखते हैं। ये नॉर्मली हमारे हर घर में एक फोम वाला नल आता है, इसे हम फोम कहते हैं। फोम वाला नल आता है, तो हमें क्या करना है, ये फोम को इजीली हमें यहाँ पे बस ओपन करना है। ये आप देख सकते हैं, ये अब हमने फोम को ओपन किया तो इस तरीके से आपको यहाँ पे थ्रेड दिखाई देंगे। अब ये थ्रेड को क्या करना है, मार्केट में एक तो आता है ये 1/2 इंची थ्रेड वाला, ये अंदर हो या ऊपर हो दोनों थ्रेड में लगता है। अब ये है 1/2 इंची, तो हमें क्या करना है, नोज़ल वाला पॉइंट वाला एडाप्टर देखना है। इसे नोज़ल एडाप्टर कहा जाता है। इसके जो थ्रेड आते हैं आपको दिखाई दे नहीं, पता नहीं, लेकिन इसके जो थ्रेड आते हैं इसे मैच करते हैं। तो बस हमें करना क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्रेड है और ये थ्रेड है, बस हमें अंदर थ्रेड वाला नोज़ल लेना है। अब हम इसको फिट करते हैं। यस गाइस, अभी आपका वॉशिंग मशीन जो आपके घर में जो नल है, ये ऑटोमेटिक ये वॉशिंग मशीन अडाप्टर रख गया है और ये वॉशिंग मशीन कॉक बन गया है। अब इसे हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ये फिट करते ही हमारा यहाँ पे वॉशिंग मशीन का पॉइंट ज्वाइन हो गया। तो ठीक इसी तरीके से जो है गाइस, हमारे हर नल को हम यहाँ पे एज पर जो हमारे वॉशिंग मशीन के जो अडेप्टर आते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जैसा हमारा अडेप्टर है उस तरीके से हम हमारे घर के जो टैप्स है उसको हम रिपेयर या फिर हम वॉशिंग मशीन को हम बना सकते हैं, वॉशिंग मशीन टैप। तो अब उसके बाद जो आता है गाइस, अब हम समझिए अभी आपके पास वहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट ही नहीं है, अभी हमने लगाया हुआ है कहाँ पे, किचन को। तो कंटिन्यू आप इसको रखेंगे तो आपका जो किचन में जो पॉइंट है नल का वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, तो गाइस आपके घर में जो वॉश बेसिन होता है, आप साइड में फ़ोटो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर ने क्या किया, एक वॉश बेसिन को हम नीचे एक एंगल कॉक बिठाते हैं। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक तो कॉक भी दे सकते हैं या एक 2 वे एंगल कॉक आता है, इसे कहा जाता है 2 वे एंगल कॉक। यहाँ से पानी इन होगा, यहाँ से बेसिन को जाएगा और यहाँ से हम, ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये रहा हमारा आधे इंच का वॉशिंग मशीन अडेप्टर। ये यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ सिंपली फिट कर देंगे। ये होगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये वॉशिंग मशीन का थ्रेड वाला जो अडेप्टर है यहाँ पे
फिट कर देंगे तो आपके जो किचन के वगैरह एक्स्ट्रा टैप हमारे को जो रेगुलर टैप है जो हम यूज़ करते हैं रेगुलर रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम जो इस्तेमाल करते हैं तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हुए हम क्या कर सकते हैं। एक तो बेसिन के नीचे से ये हम क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये बेसिन के नीचे से भी हमने अभी ये एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। फिर अब इसके अलावा और एक जो है आप वीडियो में साइड में देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो अडेप्टर होता है हमारा ये अडेप्टर, इसको हम इजी सिंपल तरीके से जो है तो आप साइड में वीडियो में भी देख सकते हैं। तो ये स्क्रू वाला अडेप्टर फिट कैसे करते हैं। तो ये इसको यहाँ पे जो थ्रेड है और आप साइड में वीडियो में भी देख सकते हैं। तो हमें इसको सिंपली क्या करना है, इसको ओपन करना है स्क्रू ड्राइवर के से, टेस्टर और स्क्रू ड्राइवर किसी से भी हम इसको यहाँ पे हम ये ओपन करेंगे। जैसे ही आप देख सकते हैं इसको ओपन करने के बाद जो हमारा वॉशिंग मशीन का जो नल आता है ये नोज़ल है, ये एक वॉशिंग मशीन का नल है। हम इसको फिट करके देखते हैं, आप साइड में वीडियो में भी देख लीजिए। अब ये नल है, अब इसे वॉशिंग मशीन नल कहते हैं। अब हम इसको फिट करेंगे। ये हो गया फिट। अब ये सब गाइस ये हो गया वॉशिंग मशीन का स्टैंडर्ड क्वालिटी का कॉक जिसे हम नल कहते हैं टैप। तो ये वॉशिंग मशीन का भी स्टैंडर्ड नल हो गया। अब जैसे आप साइड में मैंने बताया इसको स्क्रू को हम ओपन करेंगे। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है यहाँ पे हमें फिट कर देना है। फिट करने के बाद गाइस ये इस तरीके से हमने फिट कर दिया। ये इस तरीके से पूरा हमारा वॉशिंग मशीन का जो टैप है ये पूरी तरीके से रेडी हो गया। अब ये निकलेगा नहीं, ये बहुत मजबूत से बैठ गया। अब ये लीकेज भी नहीं होगा। ऑटोमेटिक मशीन रहने से ये जो टैप रहता है हमारा ये हम कंटिन्यू ऑन ही रखते हैं। मशीन जैसे ही चालू होता है तो ऑटोमेटिक पानी लेता है और जब मशीन हम बंद करते हैं तो ऑटोमेटिक जो पॉइंट है नल का वो बंद कर देता है। तो इस तरीके से गाइस ये रहा हमारा वॉशिंग मशीन का जो हम पॉइंट जो हमारे चालू घर में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब गाइस और इसमें जो डिज़ाइन आते हैं कभी कभी थ्रेड में ये 1/2 इंच का है, ये आप जो थ्रेड देख रहे हैं हम इसको क्या कर सकते हैं डायरेक्ट हमारा जो एंगल कॉक होता है वहाँ पे हम फिट करते हैं। तो ये हो गया हमारा 1/2 इंच का। अब ये इसके बावजूद हम क्या कर सकते हैं, अगर 1/4 इंच का होगा तो बहुत सारे कंपनी के जो स्टैंडर्ड पीवीसी में जो पीटीएमटी में प्रोडक्ट आते हैं उसके एडाप्टर कंपनी साथ में ही देती है, पूरा सेट ही आता है। मैक्सिमम प्राइस 350 से 390 या 290 से शुरू होकर 390 के आसपास से स्टैंडर्ड मटेरियल मिलता है। उसमें क्या हो जाता है, अगर हम ये स्टैंडर्ड लेंगे तो इसको वो नोज़ल अलग अलग नहीं देते, स्टैंडर्ड नोज़ल आएगा। अगर ये नोज़ल आया, अगर आपका ये थ्रेड वाला प्रोडक्ट है कौन सा वॉशिंग मशीन का जो अडेप्टर है, अब यहाँ पे दिक्कत आता है, हमने यहाँ पे नल ये लिया हुआ है और ये है स्टैंडर्ड जो थ्रेड का है तो ये बैठेगा ही नहीं, फिक्स ही नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आना बोल के जो कंपनी ने दिया हुआ है तो फाइबर में ये तरीके से 3 से 4 तरह के अलग अलग उसमें नल के साथ ही एडाप्टर आ जाते हैं। तो एडाप्टर आपके वॉशिंग मशीन के नल के अकॉर्डिंग यानी वॉशिंग मशीन के एडाप्टर के अकॉर्डिंग आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा सिंपल प्रोसेस। अगर आपने भी घर में नया वॉशिंग मशीन लिया है और आपको भी नल लगाने में दिक्कत आ रही है और इससे बेहतर भी और एक ऑप्शन है, आप प्लम्बर को भी बुला के सब जानकारी ले सकते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। आप चालू इसमें भी आप बेसिन के नीचे कमोड के पास से एक पॉइंट एक्स्ट्रा हम यहाँ पे दे के वॉशिंग मशीन एडाप्टर लगा सकते हैं, या आपके जो घर के चालू नल है वो नल को भी हम जिस तरीके से हम जो है हमारे घर के नल है उसको भी हम क्या कर सकते हैं वॉशिंग मशीन का पॉइंट दे सकते हैं। ये रहा, ये नल चाहते हैं। तो जिस तरीके से हमारे घर के जो अडेप्ट वॉशिंग मशीन हमने लिया है उस तरीके से ये अलग अलग ब्रांड के ये प्रोडक्ट आते हैं, उस तरीके से हम ये वॉशिंग मशीन को फिट कर सकते हैं। इसके रिलेटेड गाइज अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन होगा, अगर आपको कोई आइडिया नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम श्योरली उसका डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे आपके अपने चैनल सुपर प्लम्बिंग के ऊपर। जय हिंद।
शाकिर बाबा क्या करते हैं, काइन मास्टर में जाओ पूरे आवाज बारीक करते रहिए। ओ घर में जाओ वेट को बढ़ाते, ये ऐसा है वो ऐसा है। हाँ चलो अच्छा। ये इतने गाता है। देखो कौन क्या खिला रहा। जी केक खिला रही है। तो तुम 100 रुपए दो, 70 का होता है। हाँ अभी कितने लेना था? दो उसमें कर दूंगी तो कल घर में क्या बोलने का 100 में कल देता ना मेरा तो 100 की रहेगी नहीं अगर घर में क्या देने वाला है तुझे क्या लगता? वो पैसे क्या घर में दे रहा हूँ नहीं, जक्का को देने वाला हूँ। हाँ फिर पहले पैसे घर में देता हूँ। तू पहले मेरे दे रहे नोट काटता है पट्टा में जी तुम्हारा पट्टा काटो मैं भाला काटो तुम्हारा 50 दे तू भाई क्या बोल लिया शाकिर बाबा दिए बरोबर देता। अब शाकिर महीने बाद देंगे तुझे महीना तो कुछ नहीं शाकिर बाबा सिर्फ दिन दे मिला मैं दिया उसको किस्म डाले ने पगार 50 लाख अभी देता रही 50 लाख किसको नहीं दिया बरोबर 3 दिन रे वहाँ जी वो अटक गया लारा का दिखा। अरे देने का इमरान को वापस शाकिर बाबा को
अच्छी बात वीडियो काट रही है इससे है।